मैं उत्कर्ष सर के पास जाऊंगा। उत्कर्ष सर देखिए, जो अभी कहा कि बहुत लोगों के ख्वाहिशें हैं, और नाम ले ही दिया था विवेक सर ने, कि उनकी भी जो महत्वाकांक्षाएं तो भरपूर हैं आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब की। और अभी तो चुनाव वहां राज्य का ही दूर है, लेकिन वहां जो उथल पुथल है, कई सारी चीजें ऐसी और होती रहती, करते रहते हैं। उनका तो एजेंडा है कि फिर कांवड़ यात्रा आ गई तो फिर आपको उसको हवा देना है, जो उनका मेन एजेंडा है। फिर दूसरी चीज हो गई कि अभी आपके यहाँ संघर्ष, वो यादव बनाम ब्राह्मण भी जमकर चला। तो जो पूरी स्थिति है, हालात हैं, और उत्तर प्रदेश मुख्य रास्ता है, वहीं से निकलते ही सत्ता, अगर आप पहुंचिए, देश की सत्ता पाना है तो उसको फतह करना पड़ेगा, तब निकल पाएंगे। हालांकि अभी कुछ कम हुआ, बना हुआ है मामला। तो जो कुछ है, ये जो सारी महत्वाकांक्षाएं जो अंदर खाने में सारा चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का अभी मूव्स हैं, बहुत ज्यादा दूर है चुनाव राज्य का। इसको कैसे देखें? क्या कुछ और भी कुछ चीजें इसमें बिटवीन द लाइन दिखती हैं, कुछ है पीछे, कि मध्यावधि जैसी भी कई बार होती है, लेकिन अभी तो वो भी ऐसा नहीं है। लेकिन लोग निकालते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इनकी बैसाखियां हैं वो कहीं गिर पड़े, निकल जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के संघर्ष को कैसे देखा जाए, उत्कर्ष? देखिए, उत्तर प्रदेश का संघर्ष तो सतह पे है, उसमें कुछ बहुत छुपा ढका मामला है नहीं। और उत्तर प्रदेश के भीतर भी इस बात की चर्चा लगातार है कि आखिर अगर बदलाव होना है तो उसमें देरी क्यों हो रही है। समस्या यहाँ भी यही है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत असफल प्रशासक रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बड़ी आलोचनाएं हैं जातीय आधार पर, चाहे आलोचना हो या एक्शन को लेके हो। लॉ एंड ऑर्डर के ड्रामे जितने हुए और वास्तविकता क्या है वो सबके सामने है। पुलिस वालों को विधायक जाके पीट रहा है, विधायक की अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो एक क्यास है यहाँ। बावजूद उसके सवाल ये है कि वो जो एक जो डर बनाया हुआ डर है कि योगी को हटाने से हिंदू वोट कटेगा, असेसमेंट उसका भी कर चुकी है पार्टी, संघ भी उसका असेसमेंट कर चुका है। कोई बहुत बड़ा नुकसान दिख भी नहीं रहा है, लेकिन एक्शन अभी नहीं हो रहा है। तमन्नाएं, देखिए राजनीति में जो भी आता है उसको मुख्यमंत्री बनना होता है और फिर प्रधानमंत्री भी बनना होता है। और बहुत सारे लोगों के भाग्य से छीका टूट जाता है, जैसे मोहन यादव जी हैं, नायब सिंह सैनी हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं था लेकिन बन गए। लेकिन उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर, अब देखिए ये जो चोटी कांड हुआ है इटावा में, तो वहां के एसपी को डांटा मुख्यमंत्री ने बहुत कि रोक क्यों नहीं पाए इसको। अब वो रोक क्यों नहीं पाए में दो बातें थी, कि घटना नहीं रोक पाए या घटना की पब्लिसिटी नहीं रोक पाए। यस सर। और दूसरी बात ये कि अब उसी कथावाचक और उसके सहयोगी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कल वो महिला निकल के आई जिन्होंने कहा कि जिनके यहाँ कथा होनी थी, उन्होंने कहा कि मेरे साथ छेड़खानी की, तो एक केस तो वो बना। अब फर्जी आधार कार्ड बनाने का केस भी बन गया, आज दर्ज हो गया मुकदमा जी। तो योगी बहुत क्लियर है, योगी अपनी लाइन से डेविएटेड नहीं है। उनकी यही स्टाइल है, यही शैली है, वो यही करेंगे। जब अमित शाह आए लखनऊ तो उस वक्त बड़ी चर्चा हुई कि घटनाक्रम कुछ न कुछ होगा, लेकिन ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटने वाली हैं, लेकिन उसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से होगी। और चूंकि वो अभी लंबित है, उस पर मामला हल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सब लंबित है। क्योंकि नए सिरे से अब देखिए, राजनीति तो तय हो गई है कि राजनीति अगले चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होंगे उसकी लाइन क्या होगी। उसकी लाइन बड़ी साफ है, वो जातीय समीकरणों के आधार पर, जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर होनी है। उसको बैठाने में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगे हुए हैं, लेकिन योगी उसके बीच में सबसे बड़ी बाधा है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए आप जो पीडीए अखिलेश यादव कह रहे हैं, जिसका जिक्र करते हैं, जिसको हथियार बनाए हुए हैं, वो पीडीए तो अखिलेश के पास ही रहेगा, बीजेपी के पास नहीं जाने वाला है अगर योगी मुख्यमंत्री रह जाते हैं तो। लेकिन अगर योगी हटे और उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों के भीतर समीकरण दूसरे हुए, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर एक हो सकता है कि एक लड़ाई में तब्दील हो। फिलहाल तो लड़ाई में कोई है नहीं, लड़ाई है ही नहीं।
फिलहाल तो बीजेपी बहुत खराब स्थिति में है। एक के बाद एक घटने वाली घटनाओं, चाहे महाकुंभ से हो और या हालिया दिनों तक हो, उसके बाद हुआ इतना है कि चीजों को ढांकने तोपने वाला जो तरीका है वो भी अब एक्सपोज हो चुका है कि सारी, अगर किसी ने कोई शिकायत की तो सारा उसके ऊपर बोझा डाल दिया कि यही बेईमान है, यही शैली है। लेकिन वो शैली भी अब एक्सपोज हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये तो करना ही पड़ेगा, अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उसको रहना है तो उसको इसका तोड़ तो निकालना है। अब उसका तोड़ निकल नहीं पा रहा है, ये एक फिलहाल की समस्या है। और जैसा कि अभी विवेक भाई कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस की भी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री की है, तो कहीं ना कहीं योगी के थिंक टैंक की महत्वाकांक्षा भी यही है। वो भी इसी लाइन पर वो सोचते हैं कि उनसे ज्यादा पॉपुलर नेता कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नहीं और उनसे बड़ा कोई सख्त प्रशासक नहीं। ये सख्त प्रशासक वाला जो मामला है, भले ही जमीन आपके पास ना हो, खोखली जमीन पे आप खड़े हो, लेकिन भाई पब्लिसिटी करने में तो कोई हर्ज है नहीं। तो पब्लिसिटी का दौर चल रहा है, वही चलता रहेगा। राइट सर।